हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, आज मैंने बोला इंटीग्रेशन में कराऊंगा, कुछ शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताऊंगा कैसे इंटीग्रेशन शॉर्टकट्स करने हैं। आप लोग हमने 7.7 तक हो गया आपका, उसी से रिलेटेड। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, आप लोग यहाँ ध्यान रखना। जैसे अगर कोई फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, नीचे फंक्शन ऊपर है, तो हमेशा आप लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस सी करके इंटीग्रेट कर दो। समझ आया मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर 2x dx दिया है, तो आपको तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो आप सीधा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके प्लस सी करके इंटीग्रेट करो, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ देखो, आपके पास है ऊपर cos cos x नीचे sin x dx दिया, आपको नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो सीधा log sin x प्लस सी कर दो। जैसे अभी नीचे फंक्शन है, क्लियर हो रहा आप लोगों को बच्चों? नीचे आपको दिया है cosec x माइनस cot x, ऊपर दिया है माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx। देखो इसका डेरिवेटिव तो माइनस cosec cot x, इसका माइनस cosec स्क्वायर तो माइनस में प्लस हो गया, तो ये फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसको लॉग करके सीधा कर देना, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया शॉर्टकट तरीके से। बच्चों ये समझ आया कि नहीं आप लोगों को? हेलो बच्चों, ये आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। देखो फिर एक और दे रहा हूं, तुम लोग इसका शॉर्टकट बताना। tan x sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फटाफट बताओ ओरली। वंदन कितना आंसर है? सर log tan x plus लॉग 10x वेरी गुड। लॉग ब्रैकेट के अंदर tan x प्लस c का इसका इंटीग्रेट खत्म हो गया। ये आपको ध्यान रखना, नीचे फंक्शन ऊपर डायरेक्ट, नीचे जैसे आपको दिया है 3 प्लस 7x स्क्वायर, ऊपर आपको दिया है 14x, और सिर्फ x ही दिया, मान लो सिर्फ ऊपर x दिया है। नीचे का डेरिवेटिव क्या आता है ये आपको पहले सोचना है। नीचे का डेरिवेटिव है आपका 14x, ऊपर x है तो आप ऊपर 14 और इंटू और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, तो आप सीधा क्या लिखोगे, log ऑफ 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। बस एक ही फॉर्मूला है ये, जिसके ऊपर ये सारे कंसेप्ट शॉर्टकट तरीके से होते हैं। समझ आया बच्चों आप लोगों को कि एक और समझाऊं? दिशा बेटा आया समझ में कि नहीं आया? जैसे अब देखो इसी के ऊपर ये है, आपको फंक्शन दिया है log x और dx अपॉन x। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकते हो? dx अपॉन x log x। कौन बताएगा फटाफट? एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या लिखोगे तुम लोग, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका तो x log of x log x। वेल log ऑफ ब्रैकेट के अंदर log x, आपको पता है ये log x उसका डेरिवेटिव 1/x, तो 1 ये x नीचे, उसको 1/x ऊपर लिख सकते हो, ये फंक्शन, ये इसका डिफरेंशिएशन, तो सीधा log ऑफ log x प्लस c करके इसका इंटीग्रेट कर, ये हो गया आपका। अगर फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, हाँ, अगर आपके पास दिया हुआ है कोई भी फंक्शन f n x और यहाँ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप सीधा इसका जो इंटीग्रेशन होता है एफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एक्स प्लस सी,
ये इसका इंटीग्रेशन। मगर यहाँ फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, तो आपको पता है जो भी पावर है उसमें +1 करके उतना ही डिवाइड करके आपको कर देना। जैसे एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है साइन 10x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कि आपको पता है ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है sin x, उसका डिफरेंशिएशन cos x है, तो फंक्शन f क्या हुआ sin x। तो आपको क्या करना है, साइन का 10 है तो आप सीधा यहाँ लिखेंगे sin 11x अपॉन 11 प्लस c, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। बस फंक्शन पहचान, उसका बगल में उसका डेरिवेटिव पहचान। तो sin x फंक्शन है तो, और इसका डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट है, तो आप सीधा sin 11x अपॉन 11 प्लस c कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आपको यहाँ दिया है sec स्क्वायर x, नीचे दिया है tan 15x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन फटाफट 1 सेकंड के अंदर। दिशा क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? धैर्य तुम बताओ। सर 1 मिनट सर। इतना टाइम नहीं, 1 मिनट का टाइम नहीं होता है इसमें। देखो इसमें क्या करो, पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में लेकर आओ, 10 16 upon 16 15x माइनस 15x, यानी इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, तो माइनस 15x ले लिया, और यहाँ पर sec स्क्वायर x। तो आपको पता है ये फंक्शन, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, तो इधर जो भी पावर उसमें +1 कर दिया, 10 माइनस 14x अपॉन माइनस 14 प्लस c, सीधा ये इसका इंटीग्रेशन। मतलब इस फॉर्म पर ला के फिगर हो, भले वो रेसिप्रोकल में उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे अभी आपके पास यहाँ दिया है 1 प्लस x7 रेज टू 8, और यहाँ दिया है आपको x रेज टू 6 dx। तो आपको पहले देखना है कि ये फंक्शन को ऊपर ले जाओ पहले, 1 प्लस x7 माइनस 8 x6 dx। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले सोचो इसका डेरिवेटिव क्या है। 1 प्लस x7 का डेरिवेटिव क्या है? 1 प्लस x7 7x 6 है, लेकिन 7 नहीं है, तो 7 से इंटू 7 से डिवाइड करके पहले इधर इसका फंक्शन ले, मतलब डिफरेंशिएशन लेकर आओ। तो ये फंक्शन हो गया डेरिवेटिव, तो इसका सीधा ये वाला फॉर्मूला आ गया। ये फंक्शन है तो आपने लिखा 1 प्लस x7 माइनस 8 है तो माइनस +1 क्या, तो -7 अपॉन -7 प्लस c, और 1/7 तो पहले से है जो हमने इसको बैलेंस कर देंगे। तो इसका आंसर हुआ -1/49। नेगेटिव पावर है तो आप नीचे ले जा सकते हो, 1 प्लस x7 रेज टू 7 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। बच्चों ये आ रहा है समझ में कि मैं ऐसे ही तुमसे बातें कर रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रही? हेलो, आ रहा है सर। पहला फॉर्मूला ये बताया, दूसरा ये बताया। अब दूसरे के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को क्या आइडिया होना चाहिए कि एकदम फास्ट कैलकुलेशन क्या है इसकी, जिस क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है वो फास्ट है, और आपकी यही एमसीक्यू में आ जाते हैं, मतलब जेई के एग्जाम में आ जाते हैं। अभी मैं इसके ऊपर काफी तुम्हें दूंगा। मैं अगर तुम्हें 70 क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको 70 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन लगाना है। 70 क्वेश्चन 30 मिनट, यानी आधे घंटे के अंदर 70 हो जाने चाहिए। तो उसके लिए ट्रिक डेवलप करनी है, आपकी स्किल्स डेवलप करनी है, वो प्रैक्टिस से आएगा, और शॉर्टकट्स तरीके आपको बैलेंस दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। फटाफट फटाफट फटाफट, तो आपका एक इंटरेस्ट भी जनरेट होगा और आंसर भी आपके बैठने लगेंगे, तो आपको बहुत मजा आने लगेगा करने में। सब यहाँ देखो, आपको यहाँ दिया है 1 प्लस लॉग x रेज टू 10, और यहाँ आपको दिया है x रेज टू -1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बहुत टाइम लगा रहे हो फिर इसमें।
देखो x इज टू -1 का तो 1/x हो गया, ये ऊपर ले गए तो 1 प्लस log x रेज टू -10 dx। अब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1/x है, तो फंक्शन भी प्रेजेंट है, डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो सीधा यहाँ लिखा 1 प्लस log x रेज टू -9 अपॉन -9 प्लस c, खत्म हो गया। ये इतना शॉर्टकट तरीके है। बच्चों ये आया समझ में कि नहीं आया? हेलो, यस सर। आया sir. अच्छा ठीक है, क्योंकि ये जो 7.2 एक्सरसाइज तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है ना, वो सारी इसी के ऊपर डिपेंड है पूरी। जैसे अभी आपको इंटीग्रेशन दिया है इसका, आप लोगों ने बुक में देखा होगा, 1 प्लस cos x रेज टू 7 और ऊपर दिया है आपका sin x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर 1 प्लस cos x -6 अपॉन -6। वेरी गुड, क्योंकि ऊपर -7 आ जाएगा, यहाँ sin x dx आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम के इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस से बैलेंस करना जरूरी है। तो ये अब डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लिया था तो माइनस लाना जरूरी है। अब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो ये इसका डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos x रेज टू -6 अपॉन -6, ये माइनस प्लस 1/6 into 1/1 प्लस cos x रेज टू 6 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बस ये है, मतलब शॉर्टकट तरीके से आपके आ जाएंगे। फिर से समझाओगे, क्लियर हो बच्चों ये वाला कंसेप्ट? पूरी 7.2 एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरी की पूरी, एक भी क्वेश्चन उसका इधर से उधर नहीं है, अगर तुम एनसीईआरटी देखते हो। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये वाला फॉर्मूला बता दो ना, लॉग वाला। कौन सा बेटा? या सर ऊपर वाला, राइट हैंड साइड। देखो यस सर। इसमें क्या है आपका, अगर कोई भी फंक्शन नीचे और कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं होनी चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, तो सीधा log ऑफ fx प्लस c हो जाता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बताता हूँ, मैंने इन लोगों को क्वेश्चन भी बताया, अभी तुम लेट आए। इसमें क्या है कि अगर आपको यहाँ दिया है, सपोज कोई ऐसा फंक्शन दिया जैसे 10x का, आपको मैंने बोला था कल लास्ट टाइम, बोला 10x का इंटीग्रेट करो, तो 10x को आपने क्या लिखा, ऊपर sin x नीचे cos x dx। अब आपको पता है ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो ये फंक्शन ऊपर लीनियर फंक्शन, मतलब पावर 1 होनी चाहिए, इसका डेरिवेटिव sin x, तो हमने माइनस माइनस करके बैलेंस करके cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x कर दिया। तो अब सीधा इसको क्या लिखो, log ऑफ cos x प्लस c कर सकते हो, और माइनस को आगे लेकर यहाँ लाओगे तो ये sec x में बदल जाएगा। कल मैंने जब इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि sec x 10x का इंटीग्रेशन या तो log sec x होता है या माइनस log cos x होता है, तो वो इसी प्रॉपर्टी से होता है। देखो जैसे एक और क्वेश्चन आपको यहां दिया है 1 प्लस एक्स इज टू 7 और ऊपर दिया है 7x6, तो आपको ये पूरा फंक्शन ऐसे मान के इसकी डिग्री 1 माननी, यानी आप इस पूरे को अगर ले रहे हैं तो इसकी डिग्री 1 हो गई। ऐसे देखें तो 7 डिग्री दिख रही है, लेकिन ऐसे देखें तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अब इसका इंटीग्रेट क्या हो रहा है, 7x6 हो रहा है, इसका तो ये फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स इज टू 7 प्लस सी इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ऐसे देखें तो पावर 7 है, तो लीनियर नहीं, लेकिन ये पूरे को 1 मान लेंगे, मान ले तो उसकी डिग्री 1 है। हाँ अगर इसके अंदर इसको पूरे को t मान लो, ऊपर से कुछ भी पावर 10 दिया है, तो फिर ये लीनियर नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं, उस समय ये, इसके लिए फिर आप इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके 1 प्लस एक्स 7 रेज टू -10 लिखो और 7x6 dx, तो अब ये आपका ये अलग फॉर्म में आ जाएगा, तो उस फॉर्म में फिर उस फॉर्म का 1 प्लस एक्स 7 -9 अपॉन -9 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन।
बच्चों ये आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। पर सर अगर इसको हम बोर्ड में करें तो? क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन में थोड़ी ना, ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क है, बोर्ड में करो चाहे कहीं, आपको तो नॉलेज हो रही है। 7.2 एक्सरसाइज है ना, अब बैठोगे तो 5-10 मिनट में 5 मिनट मैक्सिमम में खत्म हो जाता है। और मैंने आप लोगों को भी कुछ दिन पहले 102 क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यूज, शायद आप लोगों ने किए नहीं, लेकिन इस बार कर लेना, क्योंकि ये सब इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है सर। जैसा एक और मैं बता रहा हूँ इसी के ऊपर, आप बता सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x? मान्या क्या होता है बेटा? सर log sec x plus 10x plus c। ये आया कहां से? log sec x plus 10, बिल्कुल सही आंसर तुमने बोला है। तो कहां लॉग इसका इंटीग्रेशन log sec x plus 10x, बिल्कुल सही पता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया? तो इसको लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया sec x plus 10x, हमने डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे इसको sec x plus 10x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब sec x को sec x plus 10x से ऊपर नीचे, इससे इसको इंटू करने से क्या sec square x sec x 10x हो गया, और नीचे आपका sec x plus 10x आ गया डी। अब देखो ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, sec x का sec x 10x का sec square x, इसका मतलब ये एक लीनियर फंक्शन की उसकी डिग्री 1 है और ये आ रहा है, तो अब इसका इंटीग्रेशन सीधा आपको पता है, ये डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएशन तो log ऑफ दिस, तो इसलिए अभी तुमने जो आंसर बताया था log ऑफ sec x plus 10x इसी रीजन से आया, तो सीधा आप क्या लिख सकते हो log ऑफ sec x plus 10x प्लस c करके इंटीग्रेट हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो बच्चों, यस सर। किसको नहीं है मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूं? पक्का सभी को आ गया समझ में? हेलो, आप लोग बोलते नहीं। यस सर। Yes, sir. बाकियों से भी पूछा हूं। बंधन बेटा ये क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। हाँ ऐसे बोलते रहो, नहीं तो मैं समझूंगा तुम लोग आज के दिन सो गए हो। मान्या हेलो, हाँ सर। दिशा का तो वो ही नहीं चल रहा होगा, तो दिशा का तो माइक में प्रॉब्लम है सर, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया है, तो अब देखो ये तुम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया, अब इसके ये दो कंसेप्ट आपके हैं जो 7.2 में ये पूरा इससे रिलेटेड। अब जो 7. आप जो कर रहे हैं फॉर्म, बाकी तो सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। अब जैसे आपने यहां लिखा ये sin x cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको साफ पता है कि sin x है तो उसका डेरिवेटिव cos x दिया है, तो सीधा आपको इसको अब लीनियर कब देखना, नीचे हो, ऊपर हो तो पावर देख लेना, तो हम इसको sin 2x अपॉन 2 प्लस c करके इंटीग्रेट हो गया, क्योंकि sin x को t माना और ये cos x मतलब ये फंक्शन ये डेरिवेटिव हुआ, तो इसमें सीधा 1 पावर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन 2 प्लस 1 करके कर देते, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो। लेकिन अगर मान लो आपको इसको इंटीग्रेट दूसरे भी फॉर्मूले, एससी का आपको फॉर्मूला पता होगा, एससी का फॉर्मूला क्या होता है 2SC, तो आपने इंटू 2 डिवाइड बाय 2 किया, आपको पता होगा 2SC का फॉर्मूला आता है s प्लस s साइन x प्लस x 2x प्लस साइन x माइनस x 0x। आपको पता है S2SC का फॉर्मूला आता है s प्लस s, जिसमें पहले प्लस होता है x प्लस x 2x और दूसरे में माइनस। दूसरे तरीके से आप देखो हाफ 2 साइन x cos x साइन 2x हो जाता है, या इस फॉर्मूले से बताओगे तो साइन 0x और साइन 0x 0 हो जाता है, तो हट गया। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन का इंटीग्रेशन cos माइनस cos 2x और 2x का डिवाइड बाय 2, तो आपने फाइनली देखा माइनस cos 2x अपॉन 4 इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। और जो हमारा ये क्लियर हुआ तुम लोगों को कि नहीं समझ में आया बच्चों? यस सर।
और आया सर। दूसरा, जब आप एमसीक्यू में शॉर्टकट्स कर रहे हैं तो आप लोग को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके सीधा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सीधा आप आंसर निकालो और उससे देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये एडवांस में यही सेम क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके एडवांस जब एडवांस जेई का होता है एग्जाम, तो उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। ये इसमें होता है मल्टी ऑप्शन। मल्टी ऑप्शन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे इसका आंसर अभी हमने निकाला तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आया। दूसरे में निकाला तो cos 2x अपॉन 4 है, माइनस cos 2x अपॉन 4। तो ये इसके मल्टी ऑप्शंस हो गए। तो आपको मल्टी ऑप्शंस में राइट, वो जेई एडवांस में। मेरे ख्याल से आप लोगों को जेई का लॉजिक पता है कि नहीं, आप लोग एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन जेई में आपको क्या क्या रूल्स पता है? 75% आपको 12th में चाहिए, सब लोगों को पता है 75% चाहिए 12th में। यस सर। इस साल कैंसिल किया है, यानी इस साल तुम्हारे लिए एक बेनिफिट है कि तुम लोगों को 75% की कैटेगरी में नहीं है। जस्ट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण ये इस साल नहीं है। ये जो जनवरी में एग्जाम होगा उसमें आपको 75%, मतलब जो 12th में 75 नहीं आए चले, लेकिन आप लोग कोशिश करना 75 प्लस लाने की। दूसरा ऑप्शन है कि आपको जो 2.5 लाख ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्ट होते हैं बच्चे, ऑल ओवर मतलब जितने भी जिन्होंने दिए हैं, उसमें आपको आना जरूरी है, तब जाकर आप जेई एडवांस के लिए क्रैक करेंगे। हाँ, जेई मेन में अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं जेई मेन में भी और एडवांस में नहीं हो पाते हैं, तो एडवांस में होने से आपको फायदा होगा कि आपको आईआईटीज जितनी है इंडिया में आईआईटीज, उसमें एडमिशन मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कितनी आईआईटीज हैं, और आपको उसका पता नहीं है तो मैं आपको पूरा बता दूं कौन कौन से सिटीज में है। एक तो आपको अहमदाबाद में ही है, गांधीनगर में है, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। सबसे अच्छी जो आईआईटीज है वो बॉम्बे की है, बॉम्बे और दिल्ली की, ये नंबर 1 में चलते हैं। अगर आपको इनका सिलेक्शन चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया में जेई में भी आप एडवांस में भी अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जेई आप कर लेते हो, मेंस में आ जाते हो, तो अगर एडवांस नहीं क्लियर कर पाते हो तो भी आपके लिए यहाँ पर एनआईटीज हैं जो आईआईटी के जैसे ही हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होता तो आप समझ लो आपका फ्यूचर बहुत सेफ हो गया। यानी आप ये समझ लो कि आप अपने कैरियर में बहुत ऊपर उठ जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा, अगर आप लोग इंजॉयमेंट भी कर रहे हो या कहीं रिलैक्स हो, तो उसको थोड़ा सा फोकस करो, अपने माइंड को फोकस करो पूरी तरह के। आपको ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्शन कम से कम ये जेई मेंस में सिलेक्ट होना है। ये वाला जनवरी में भी ट्राई करना है और सीधा अप्रैल में भी करना है। मतलब आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो 95 प्लस होना चाहिए, यानी ये तैयारी होनी चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा अपने स्टडीज को फोकस कर लो। अगर इधर उधर आप डाइवर्ट भी हैं तो भी आप अपने आप को वापस अपने गोल पर लेकर, अपना गोल देखो कि आपको करना क्या है। बस ये देख लो, अभी सितंबर तो हो ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी आप देखा तो जनवरी के हिसाब से 4 महीने हैं और अप्रैल के हिसाब से आपके पास 4 महीने और हैं। तो आपके पास टोटली 8 मंथ्स है जो आपका कैरियर बना देगा। आप सोचो कि अगली बार करेंगे फिर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये है वो, इसी समय आपको जो करना कर डालो। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं टेंस हो जाना, मतलब फोकस हो जाओ कि आप अगर टीवी ज्यादा देख रहे हैं, रिलेटिव्स के घर ज्यादा जा रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा कम कर दो। एकदम 100% हो जाओ, क्योंकि आप ये 8 महीने को सेक्रीफाइस करना है या अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना है, यानी साफी उसकी सर पूरा साल भर है। हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग जे के पेपर्स कब से चालू करेंगे? देखो, जेई का पेपर तो एक्चुअली जो हम कर रहे हैं, ये जैसे 12th का कोर्स कंप्लीट होगा ना बेटा, क्योंकि मैं 11 12 दोनों में तुम लोगों को शामिल कर देता हूँ। तो ये क्या है, पहले एक बार 11 का पूरा मैं रिवाइज करा दूं, 12 का मैं बीच बीच में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो अब मैं उसमें जेई के क्वेश्चन भी आपको पुट कर रहा हूँ साथ साथ। आप एकदम फुल पेपर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जब तक पूरे कोर्स का क्लियर नहीं होगा तब तक आप फुल पेपर, मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी आपको दूंगा ना तो आप लोग मतलब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाएंगे। तो इसका पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट वेल नवंबर दिसंबर, 2 मंथ बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अक्टूबर तक हम पढ़ेंगे, भले कोर्स नहीं भी हुआ, उसके आगे हम कोर्स तो करते रहेंगे, लेकिन नवंबर दिसंबर से हम लोग पूरी तरह
मतलब हर वीकेंड एक पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब वीकेंड में वो आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं वो बच्चे अपने टीचर से डिमांड कर लेना कि सर हमको ये पेपर दो जेई का, और मैं मैथ्स का अपनी तरफ से आपको 30 क्वेश्चन से मैं देता रहूंगा। हर वीकेंड एक पेपर करेंगे, वो अपना टारगेट करेंगे। एवरी संडे या कोई भी एक डे हम डिसाइड करेंगे कि आपको हर वीकेंड, यानी आप समझो 8 मेन एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले 8 हमारे पास वीकेंड पड़ेगा, 8 या 9, तो हम 9 से 10 पेपर सॉल्व करें। क्लियर हुआ बेटा आपको बंधन? हाँ सर, हाँ। अभी करने से क्या है, आपका प्रिपरेशन नहीं होगी। मैं तो बोलो तो अक्टूबर में ही चालू कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपका अगर जब तक पूरा नहीं होगा, 11-12 दोनों में बुला रहा हूँ, तो 11 का जो डे है मैं आपको पूरा बता दूंगा इस दिन आपको 11th और 12th में। और एक संडे को मैं आप लोगों को हर संडे को एक वर्कशीट भेज दूंगा 100 क्वेश्चंस की। देखो इस बार भी मैंने आप लोगों को भेजा सर इसमें से क्या नाम है अपनी जो बुक नहीं, RS अग्रवाल में से आप लोगों को मैंने कम से कम 150 क्वेश्चन भेजे हुए हैं MCQ, मतलब लास्ट वीक। उसको आप कर लेना आज बैठ के, आज कल में जब भी टाइम हो, लेकिन टाइम लिमिट है कि आप लोग कोशिश करना कि विद इन 1 आवर में हो जाए, आज ही के दिन बैठ के कंप्लीट कर लें। तो इससे आपके दो फायदे, एक तो आपकी एनसीईआरटी क्लियर या आपके जो भी बोर्ड के हैं वो क्लियर होंगे, साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा कि आपने इतने क्वेश्चन आपको आ, तो कर लेना। क्योंकि ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आपके लिए ही आप करेंगे, आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। नहीं करोगे तो मेरे को तो कोई इतना इश्यू नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की दिक्कत होगी, आप लोग कोई फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग कोशिश तो करेंगे कि नवंबर से हम लोग पेपर स्टार्ट कर दें, फर्स्ट वीकेंड से चालू हो जाएगा। यानी हमारा एक टारगेट है 10 पेपर तो करना है मेन एग्जाम से पहले, तो वो हम लोग टारगेट बना के नवंबर दिसंबर को रखेंगे। और बाकी समय हम लोग अपना कंटिन्यू जैसे चल रहे हैं वो चलेंगे, यानी आपका बोर्ड भी ना बिगड़े। अच्छा हाँ वंदन, आपके बोर्ड की डेट शीट आ गई ना सर? फेब में है ना एग्जाम आपकी वंदन? हाँ सर, हाँ। हाँ हाँ सर। कौन सी डेट से आप मेरे को वो टाइम टेबल भेज देना पूरा, ठीक है सर। क्योंकि देखो नवंबर दिसंबर में सिर्फ जेई की तैयारी नहीं है, साथ साथ आपके बोर्ड के लिए भी पेपर सॉल्व करने चालू करा। तो ये 2 मंथ हैं जिसमें हमारा कोर्स कंप्लीट होना है, उसका बोर्ड के भी पेपर सॉल्व करने हैं और जेई के भी पेपर सॉल्व करने हैं। तो मेरे को आप पूरा एक टाइम टेबल दे देना कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो एक हम प्लानिंग के साथ कर पाए कि हमारे पास जनवरी भी मिले तुम्हें, नवंबर दिसंबर मिले, तो 3 महीने आप पेपर सॉल्व करो, तो फाइनली आपके जो फेब में एग्जाम्स हैं वो आप उसको कर लो, जो एनसीईआरटी वाले वो अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छा कर पाए। यानी मेरा टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 सबके आए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस, अगर आप मेरे को बिना चीट किए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर तो गारंटीड आपके 100 आएंगे, लेकिन अगर आलस कर रहे हो तो फिर तो सॉरी कुछ नहीं होता है। अच्छा ये हो गया। अब मैं सेकंड कंसेप्ट आपको जो बता रहा हूँ कि आपको मैंने 7.4 एक्सरसाइज समझाई, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं की, तो वो मैं आपको वो कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि उसमें क्या 7.4 याद है आपको? 6 फॉर्मूले पढ़े, सब लोग को याद है कि भूल गए हो? याद है सर। है ना? तो आप एक बार देखो टेक्स्ट बुक को, तो आप इसलिए करना क्योंकि वो फॉर्मूले ध्यान रखने और बोर्ड की तैयारी रहेगी, मतलब जो भी एनसीईआरटी में। और बाकी जो तुम भी बंधन हो सके तो तुम एनसीईआरटी करते रहना, क्योंकि आप जेई के लिए प्रिपेयर इसी बहाने हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा, मैं जितने पेपर देख रहा हूँ अभी भी, इस बार भी जो जेई का एग्जाम अभी मेरा बेटा देख कर आया है, जिस जिसका एनसीईआरटी एकदम बहुत अच्छा है उसको बहुत इजी, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके लिए मतलब कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही एनसीईआरटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं वो क्या फिर कंफ्यूज है कि इससे करें उससे करें, बहुत कंफ्यूजन में चल रहे हैं। तो साथ साथ आप एनसीईआरटी के करते रहना। चलो अभी मैं आप लोगों को एक नए फॉर्मूले कुछ बता दूं जो आपने 7.4 से किए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? सर हाँ बोलो। सर मतलब जेई का फॉर्म कब आता है? इनका फॉर्म देखो बस आप समझ लो कि ये नवंबर के मिडिल में आ जाएगा, नवंबर या अक्टूबर के एंड डेट में आता है, अक्टूबर के लास्ट वीक नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में आ जाता है। मतलब जल्दी से भरना, फिर डिले नहीं हो जाएगी। वैसे तो अभी ऑनलाइन ही है जितना हो जाता है। हाँ
लास्ट डेट की करीबन दिसंबर तक देते हैं, लेकिन फिर लेट फीस चालू हो जाती है क्योंकि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, तो क्या फिर लेट फीस, तो आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा लेकिन लेट फीस के साथ कभी कभी वो फिर फॉर्म, वो जो आपका फिर जो एडमिट कार्ड वो टाइम से नहीं मिल पाता है। वैसे तो ऑनलाइन आपको दे ही देते हैं वो लोग, लेकिन कभी वो कोरियर के थ्रू टाइम से नहीं मिलेगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए आप याद रखना कि टाइमली आप लोग देखो, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी फॉर्म निकलेगा, लेकिन आप लोग को नजर में रखना कि अक्टूबर के में जितने भी हैं बिट्स के, इन सब के एग्जाम के पेपर आ जाएंगे आपको। बेंगलोर के जो एग्जाम्स हैं, ये आईएससी का है, फिर यहाँ के जितने फॉर्म आते हैं ये अक्टूबर नवंबर के बीच में ही है, समझ कर रहे हैं, अक्टूबर मिडल नवंबर के फर्स्ट वीक। इसमें बिल्कुल 100% आप लोग ऑनलाइन देखते रहे, मतलब वो देखते रहे ना ऑनलाइन में जो ये आता है, इन लोगों के फॉर्म आते हैं, वो आप ध्यान रखना बस, फालतू चीज देखते रहे। सर हाँ, इन सब में ध्यान रखना बस। हाँ बोलो बेटा। सर ये बिट्स और आईआईएससी वो सब की एग्जाम्स कब होती है? बेटा जैसे आईएससी के जो एग्जाम है ये करीब, ये आपके 12th के एग्जाम के बाद ही चालू हो जाता है, इससे पहले नहीं लेते हैं। मार्च के बाद ही आपके अप्रैल मई, आप समझ लो आप लोग अप्रैल मई में पूरा बिजी है। जैसे अप्रैल में आपका जेई होगा, फिर उसके कुछ डेट के बाद आपका बिट्स का आ जाएगा, फिर उसी में आईएससी का एग्जाम आ जाता है। मतलब ये आपका अप्रैल मई पूरा बिजी शेड्यूल है, आपको ये पूरे एग्जामिनेशन के लिए रखे हुए, आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं उस समय। ये 2 मंथ में एग्जाम्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन मार्च के बाद ही होते हैं, मार्च में नहीं होगा। सिर्फ एक ये जेई मेंस का 2 एग्जाम कंडक्ट कर लिए, वो जनवरी में लास्ट ईयर से ही हुआ है, उससे पहले जनवरी में नहीं था। सिर्फ एक ही एग्जाम है, बाकी सब आपकी जो स्टार्ट होगा उनकी टाइम टेबल ये रफली है, लेकिन इस साल से क्या दे रहे हैं वो मेरे को आइडिया नहीं है, क्या कुछ चेंजेस है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के हिसाब से क्या होगा वो देखना पड़ेगा उनका सेट। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको? सर वैसे तो मैं आपको सर इन्फॉर्म, हाँ बताओ सर जनवरी में हम लोग अपीयर कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बिल्कुल करोगे, किसने बोला है? आप बिल्कुल देखो, आपको टोटल जो अटेम्प्ट है 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट का मतलब 6 बार आप दे सकते हो। 6 बार का मतलब है कि जैसे इस बार आपने एग्जाम दिया, फिर आपने अप्रैल में दे, तो 2 अटेम्प्ट हो गए, यानी इसको एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। एक साल में 2 अटेम्प्ट को एक ऐसे 3 अटेम्प्ट है, तो 2 बार 2 दे दो, वो एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर 2 दे सकते हो, फिर उसके नेक्स्ट ईयर आपके पास टोटल 6 अटेम्प्ट। ओके समझ सर। मेरी बात? तो उस हिसाब से यस इसको सर। वेस्ट मत करना, मतलब वेस्ट तो नहीं, मतलब इसको अटेम्प्ट कर लेना, और तैयारी तो मैं करा के ही भेजूंगा, भले जो भी है रैंकिंग कैसे है तो वो बात की बात है, लेकिन हाँ ये जनवरी का भी देना है और हमको अप्रैल का भी देना है। ठीक है, समझ आ गया? सर सर सिर्फ आप है ना मतलब फॉर्म दे देना सर, मतलब होता है ना ऑनलाइन, इन्फॉर्मेशन तो मतलब इन्फॉर्म कर देना। मैं पूरा इन्फॉर्म करूंगा आपको, लेकिन आप लोग भी नजर में ओके रखना, कभी मेरे से चूक ना हो जाए बस, है ना? नहीं नहीं सर, हाँ सर आप लोग पक्का सर। क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम बिट्स के भी आ रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे हैं, ये जो भी करेंगे आईआईटी जैसे ही है। बैंगलोर की जो है मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म आएंगे, मैं आप लोग बताऊंगा, ये भर दो जिसको भी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है। चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि आपको अब जैसे ये करना है, जो मैं आपको नया फॉर्मूला, एक मैं टाइम देख लूँ कितना है हमारे पास, उसके हिसाब से मैं करा पाऊंगा, पता नहीं चला। चलो यहाँ देखो, आपको जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करना है। तो मेरे फॉर्मूले के हिसाब से ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव को हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन, ये जो ऊपर वाला है वो किसका डेरिवेटिव है, ये सोचना है। तो आपने उसको सोचा x माइनस 1 बाय एक्स, ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन ही है, ये जो फंक्शन इसका डेरिवेटिव ये है, पता है ना आप लोगों को, x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इससे ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन जिसका ये डिफरेंशिएशन है, अगर ये हमने t मान लिया, मान लो इसको t, तो इसको फिर से रिलेट करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हुआ टी स्क्वायर प्लस 2, -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2, और ये पूरा क्या है, इसका डेरिवेटिव है। तो इसको सीधा डायरेक्ट dt कर सकते हैं। इसको अगर t मान रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये पूरा। तो ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इसके फॉर्म में सीधा। अब हमने क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो पता है आप लोगों को, 7.4 में किया है। 1/a tan इनवर्स t/√2 प्लस c, और t की जगह आप पुट कर दोगे x माइनस 1/x। ये आपका इंटीग्रेशन इस कंसेप्ट का। ये बुक में नहीं, मतलब बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं। ये समझ आया कि मैंने क्या बताया? ये लिखा ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड किया, ये फॉर्म आ गया। इसके बाद आपको देखना ये किसका डेरिवेटिव है, इसका है। तो इसको इससे कैसे रिलेट किया, स्क्वायरिंग किया, तो ये आ गया। अगर ये t है तो ये पूरा जो टर्म है ये इसका dt, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस 1/x² dx dt, यानी ये पूरा टर्म dt में बदल जाएगा और ये t स्क्वायर प्लस 2 में बदल जाएगा, मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका 7.4 एक्सरसाइज का कंसेप्ट लेकर आप कर सकते हैं। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ सर। इसी की जगह सर माइनस होता तो ये माइनस आ जाता। उस समय आपको तो ये x प्लस 1/x का डिफरेंस है, उस समय इसको x प्लस 1/x, यहाँ +2, ये -2 हो जाता, या माइनस आ जाता, फिर माइनस वाला फॉर्मूला इसमें डालते। चीजें वही है, प्लस माइनस तो कैसे करना, ये मेरे को क्लास में बताऊंगा, लेकिन मैं ये डर रहा था कि आप लोगों को फिर ये 7.4 आ गया। अब मैं ये क्लास में फिर से इसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट √10x प्लस √cot x। इसको इंटीग्रेट करना और इसको इंटीग्रेट करने के लिए कंसेप्ट में यूज करो। तो ये आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करना है। और अभी आप लोगों को जो वर्कशीट मैंने दिया है लास्ट टाइम की, जो उसको आप प्लीज मिस मत करना। अगर आपके पास खो गई है तो आपको मैं, आप लोगों के पास अगर RS अग्रवाल है, उसमें 7.1 और 7.2 दो एक्सरसाइज हैं। वो एक्सरसाइज में जो MCQ है 12.1 और 12.2, उसमें MCQ दिए वो आपको करने, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, और वो भी आपको 1 घंटे के अंदर फिनिश करके अलग हो जाए। और जो डाउट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? हेलो, यस सर। अगर आप लोगों के पास यस सर। मैसेज कर देना तो मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा बॉक्स। अगर नहीं है तो बोल देना। अगर है, लास्ट टाइम की जो मैंने 150 क्वेश्चन आपको भेजे MCQ वाले, बस वो आप लोग कर लेना। चलो बाय, फिर मिलते हैं बेटा कल शाम को। सर ये वाला तो बता दो, कौन सा वाला? रूट 10x प्लस √cot x। सर कल सुबह में नहीं है क्या? कल सुबह नहीं, कल शाम को। ये वाला तुम लोग ट्राई करो इस फॉर्मूले से। अब कैसे करते हुए मुझे बता, ये तुम्हारे ऊपर एक ओके टारगेट दिया है। अब इसको तुम सॉल्व करके देखो, कहीं से हेल्प नहीं लेना, खुद से करना है। कहीं तुम नेट से दो यस सर। मेरे को बताने के लिए, ये तुम्हारा पूरा दिमाग डाल दो। हाँ, ये एक हिंट दे देता हूँ, नहीं आए तो टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जांपल है। ठीक है, और थैंक यू सर, बाय सर। बाय, सी यू, मिलते हैं बेटा, बाय बाय।